आइए हम परमेश्वर के वचनों की ओर जाएंगे। मेरे साथ जल्दी से निकालिएगा दूसरा राजा की किताब, उसका 4 अध्याय और उसके 8 पद से लेकर के उसके 10 पद तक कोई भी जरा पढ़िएगा। एक दिन की बात है कि एलिसा सुनेम को गया, जहां एक कुलीन स्त्री थी, और उसने उसे रोटी खाने के लिए विनती करके विवश किया। अतः जब जब वह उधर से जाता, तब तब वह वहां रोटी खाने को उतरता था। उस स्त्री ने अपने पति से कहा, सुन, यह जो बार बार हमारे यहाँ से होकर जाया करता है, वो मुझे परमेश्वर का कोई पवित्र भक्त जान पड़ता है। हम भीत पर एक छोटी उपरौठी कोठरी बनाए, और उसमें उसके लिए एक खाट, एक मेज, एक कुर्सी और एक दीवट रखे, कि जब जब वह हमारे यहाँ आए, तब तक उसी में बस टिका करे। प्रभु का धन्यवाद हो इस वचन के लिए। परमेश्वर की आत्मा आज हमें एक विषय के ऊपर बात करने के लिए प्रेरित किया, और वो विषय है परमेश्वर के लिए एक नया स्थान को तैयार करना, या दूसरे शब्दों में परमेश्वर के लिए एक ऐसा पवित्र स्थान तैयार करना जहां पर परमेश्वर बड़े सामर्थ के साथ वास करके अपने कार्यों को पूरा करे, अपनी महिमा को पूरा करे और अपना उद्देश्य को पूरा करे। सवेरे के समय में मैं एक विषय पर समझा रहा था, हमारा जीवन परमेश्वर के लिए बड़ा ही आरामदायक और अच्छा स्थान होना चाहिए, क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है हमारी देह परमेश्वर का मंदिर है। हमने सवेरे के समय अलग वचनों से देखा था, और प्रभु की दया से प्रभु की आत्मा ने अद्भुत रीति से हमसे बातें किया था, है ना। प्रभु की आत्मा अभी इन वचनों के द्वारा भी हमसे बातें करे। परमेश्वर का जब वचन को आप यहां पर पढ़ेंगे तो उस 4 अध्याय के उसके 8 पद से लगातार पढ़ते आएंगे यहां आगे तक करीबन, तो आपको सुनेमिन स्त्री के बारे में परमेश्वर का आत्मा लिखा है कि कैसे एक बहन जिसने प्रभु पर विश्वास करती थी, जिसने कैसे प्रभु के दास के लिए अपने घर में जगह खोला, कैसे प्रभु के दास को अपने घर में लाया और उसके लिए ठहरने के स्थान तैयार किया, और कैसे उसने एक कमरे को बनाया, और कैसे उस प्रभु के महान दास को उसके घर में आना उसके जीवन का बदलने का एक सबब बन गया। आज परमेश्वर की आत्मा कई चीजों को तोड़ने तो कई चीजों को बनाने के लिए आपको प्रेरित करे। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। क्योंकि पुराने बातें अगर तोड़ी नहीं जाएंगे तो नया चीज बनाया भी नहीं जा सकता। मेरा मुख्य हिस्सा क्या है जानते हैं? सुनेमिन स्त्री ने उसके वचन 10 में कहा, हम भीत पर एक छोटी सी उपरोठी कोठरी बनाए। हम भीत पर एक छोटी सी उपरोठी कोठरी बनाए। किसके लिए बनाए? अपने लिए नहीं बनाए। किसके लिए बनाए? किसी मेहमान के लिए नहीं बनाए। किसके लिए नहीं बनाए? किसी रिश्तेदार के लिए नहीं बनाए। किसके लिए बनाए? हमारे घर से आया जाया करने वाला एक परमेश्वर का भक्त है, हम उसके लिए बनाए कि वो आए और उस घर में ठहर सके। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। मेरे भाई बहनों, आज प्रभु में आ जाने के बाद भी हम में से कईयों का जीवन की स्थिति कैसा है पता है? कि हमारा यीशु मसीह भी आ रहा है और जा रहा है वाला, वो स्थिर नहीं हो पाया। तो आप बोलेंगे कैसे आ रहा है जा रहा है? प्रार्थना का कोठरी में जब बैठते हैं तो यीशु मसीह आ जाता है, लेकिन जैसे प्रार्थना का कोठरी से उठते हैं वो यीशु मसीह वापस चला जाता है। तो आप बोलोगे ऐसा क्यों? क्योंकि प्रार्थना का कोठरी में तो आप आत्मिक हो, लेकिन प्रार्थना का कोठरी से बाहर निकलने के बाद भी उतना ही आत्मिक हो जितना प्रार्थना की कोठरी के अंदर में थे। ऐसा बदलने वाला जीवन जो प्रार्थना में अलग है, चर्च के अंदर अलग है, उपवास प्रार्थना में अलग है, जूम मीटिंग में ऐसे जुड़ करके वचन सुन रहा है तब अलग है, लेकिन इन मीटिंग्स के बाद, इस प्रेयर के बाद, उस उपवास के बाद आप संसार में कैसा जीवन जी रहे हो, परमेश्वर की आत्मा उसको देख रही है। इस बहन के अंदर एक लालसा आया, एक उपरोठी कोठरी बनाते हैं। अब जरा सा इस सुनेमिन स्त्री के जीवन को बड़ा ध्यान से अध्ययन करते हैं, जरा सा ना इसको सुनिएगा अच्छे से। मेरा विषय याद रखिएगा ना, परमेश्वर के लिए एक नया स्थान तैयार करना।
बाइबल में जब आप वचन 8 को पढ़ेंगे तो वहां पे लिखा है, एक दिन की बात है कि एलीशा सुनेम को गया जहां एक कुलीन स्त्री थी। ये जो कुलीन स्त्री लिखा है, अगर आप इसको हिब्रू में पढ़ेंगे या फिर ऐसे भी पढ़ेंगे तो कुलीन का मतलब ही होता है धनी या बहुत समृद्ध या नामी होना। कुलीन का मतलब गरीब नहीं होता है। ये सुनने में लगता है बहुत कुलीन है, ऐसा गरीब वाला सुनाई देता है, बट गरीब नहीं है। कुलीन का मतलब होता है बहुत रिच पर्सन थे, धनी व्यक्ति थे, पैसे वाले लोग। ये पैसे वाली बहन जिसके घर में गाड़ी रहा होगा, अगर उस समय रहता तो उसके घर के अंदर अच्छा खाने को है, अच्छा पैसा है, अच्छा नौकर चाकर है। उस घर के अंदर में संसार की अगर चीजों को देखा जाए तो संसार की सारी आशीषें परमेश्वर के द्वारा भरा हुआ एकदम तृप्ति के साथ है। घर के अंदर ऐसी कोई कमी घटी नहीं है, सब चीज उनके मांगने से ज्यादा है। लेकिन इस एक घर में पता है क्या कम था? इस घर के अंदर में संतान नहीं था। इस घर के अंदर में संतान नहीं था, इसका बच्चा नहीं था। इन बातों के बाद भी मेरा बच्चा नहीं है बोल करके इस बहन को कभी भी परमेश्वर की बुराई करते आप नहीं देखोगे। ये फिर भी नम्र है, फिर भी दीन है, फिर भी अतिथि सत्कार करने वाली बहन है। इसके घर जो कि सड़क के बिल्कुल किनारे में था, मैं विश्वास करता हूं कि अक्सर ये एलीशा को उस रास्ते से आते जाते देखती होगी। इस आने जाने वाले एलीशा को जब इसने देखा, इसके दिल के अंदर में परमेश्वर ने एक इच्छा को पैदा किया। सुन, वो जो तेरे सामने से घर के सामने से जा रहा है, उसको थोड़ा अपने घर में बुला, उसको थोड़ा बुलाकर नाश्ता करा, उसको थोड़ा बुलाकर खाना खिला। वो थोड़ा थका हुआ है, उसको आराम करने के लिए जगह दे, उसको जगह दे कि वो तेरे घर में थोड़ा आराम से बैठे, वो ठहरे तेरे घर में, उसे अपने घर में ठहरा, रोक और थोड़ा उसके साथ समय को बिता। और बाइबल कहती है वो बहन राह चलने वाले एलीशा को रोकी और बोलती है, सुनिए ना, प्लीज थोड़ा आप प्लीज मेरे घर आइए, थोड़ा बैठिए, थोड़ा नाश्ता कीजिए, थोड़ा रुकिए, थोड़ा देर रुकिए ना। वचन यहाँ पे पढ़ेंगे ना आप 8 को, तो वहां पे लिखा है उसने उसको विवश किया, बड़ा जोर देके, प्लीज आप रुकिए ना, रुकिए ना, रुकिए ना, रुकिए ना। और बाइबल कहता है एलीशा उस घर में रुका और वहां रुक करके वो चाय पिया, नाश्ता पिया होगा, नाश्ता खाया होगा, थोड़ा अच्छा समय बिताया, बड़ा आराम से, बहुत अच्छा। टिकने के बाद 1 घंटा बीता, 2 घंटा बीता, 3 घंटा बीता, एलिया वहां से उठा और वापस चला गया। और ये लगातार होता रहा। और बाइबल कहती है जब जब एलीशा उस रास्ते से जाता, वो वहां रुकता, ठहरता, आराम करता, थोड़ा चाय पीता और चला जाता। एक दिन उसके पत्नी के मन में अंदर क्या आया, वो अपने पति को बोलती है, सुनिए ना जी, ये व्यक्ति जो हमारे यहां बार बार आया जाया करता है ना, ये मुझे परमेश्वर का पवित्र भक्त जान पड़ता है। जीवा लाराबा शंदले। मेरे भाई और मेरे बहनों, आज जब आप परमेश्वर के वचन को सुन रहे हैं, यीशु के नाम से आपकी आत्मिक आंखें खुले। आप बाइबल पढ़कर देखिए, एलीशा ने कभी भी उस सुनेमिन स्त्री से कभी कुछ मांगा नहीं, अपना दुखड़ा बताया नहीं, अपना जीवन का कुछ भी नहीं बताया। यहां तक कि उसने ये भी नहीं बताया कि मैं एक भविष्यवक्ता हूं। वो केवल आता, नम्रता से बैठता, जो परोसा जाता खाता और चला जाता। लेकिन इस नम्रता से चलने वाला व्यक्ति का जीवन में एलीशा तो दिख ही रहा था, लेकिन एलीशा के अंदर का छिपा हुआ परमेश्वर, उसका सामर्थ्य भी बाहर दिखना शुरू हो गया था। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। उसके आने से, उसके बैठने से, उसका बोली से, उसका व्यवहार से, उसका देखने से, उसका बात करने से, उसका अंदर में बसने वाला परमेश्वर का पवित्र आत्मा का प्रभाव बाहर दिखता था। प्रेज़ द लॉर्ड। आज की रात परमेश्वर की आत्मा हमसे बातें करे। तेरा परमेश्वर तेरे अंदर छिप के नहीं रहना चाहता। तेरा परमेश्वर चाहता है कि संसार के लोग जो मुझको नहीं जानते या जानते हैं, वो भी उस गुप्त परमेश्वर को देखें। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। आज की रात थोड़ा देर रुक करके इस बात को देखने की जरूरत है,
मेरे जीवन से मेरा परमेश्वर दिख रहा है क्या? हम सेवक लोग सोचते हैं ना, सेवकाई नहीं बढ़ रहा है, सेवकाई नहीं बढ़ रहा है। मैं एक बात बोलूं, जिस दिन आपकी सेवकाई में यीशु दिखने लगेगा ना, लोग दौड़ के आएंगे। लेकिन अगर आप दिख रहे हो, नोबडी विल कम। लोग आपको नहीं देखना चाहते। यीशु को देखने के लिए लोग जंगल में भी जाते थे। जंगल में भी चर्च लगाओगे मेरे भाई बहनों, ये पास्टरों से प्रभु का आत्मा बोल रहा है, जंगल में भी चर्च लगाओगे, अगर यीशु तेरे जीवन से दिख रहा है, जंगल में भी यीशु को खोजते खोजते लोग गए। प्रादल मेदल हमदल गड़गसिया राजा। एलीशा का परमेश्वर केवल एलीशा के अंदर नहीं था, वो बाहर भी दिख रहा था। कैसे दिख रहा था एलीशा का परमेश्वर? अपना ध्यान दीजिएगा। एलीशा का जो गृह स्थान था, मतलब उसका होम टाउन था, उसका नाम था आबेल माहोल। वो आबेल माहोल का रहने वाला था। और आबेल माहोल से जो सुनेम करके जो सुनेम नगर था ना, ये सुनेम नाम का जो जगह था, करीबन किलोमीटर में बोलने से, करीबन मील में बोलने से 20 मील और किलोमीटर में बोलने से 32 किलोमीटर दूर था। और ठीक ये सुनेम से कारमेल पर्वत वहां से ठीक 25 मील दूर था, करीबन 40 से 42 किलोमीटर दूर। और मैं आपको बताऊं, एलीशा अक्सर अपने गृह नगर से उठ करके वो करमेल की चोटी में जाता था प्रार्थना करने के लिए। इसको ध्यान से सुनिएगा। एलीशा हमेशा परमेश्वर के साथ अपने गहरे समय को बिताने के लिए, परमेश्वर के साथ अपने गुरु के समान, गुरु कौन? एलिया। एलिया भी इसी करमेल की चोटी पर प्रार्थना करके उस जलाली आग को गिराया था। इसी करमेल की चोटी पर बाल के नबियों के ऊपर जयवंत हुआ था। इसी करमेल की चोटी पर उसने प्रार्थना करके पानी गिराया था। उसी प्रार्थना के अनुभव में सेपरेटेड होकर अपना कीमती समय को अपने कीमती परमेश्वर के पास बिताने के लिए एलीशा एक लंबी यात्रा करके, आप जोड़कर देखिए, 32 और 40, कम से कम 72 किलोमीटर, 70 किलोमीटर का दूरी को तय करके केवल परमेश्वर के पर्वत पर जाता था, ताकि वो परमेश्वर के साथ गहरा समय बिता सके। अब आपके मन में समझ के देखिए, इसका जीवन से परमेश्वर दिख कैसे रहा था, इसके बातों से प्रभु दिख कैसे रहा था, इसके स्वभाव से परमेश्वर दिख कैसे रहा था। हालेलुया। घर में बैठ के टाइम पास करने वाला पास्टर था नहीं ये। प्रभु के संगति के लिए लंबा यात्रा करना पड़े उसको भी करके करमेल की चोटी में प्रार्थना करने के लिए समय बिताने वाला प्रभु का दास था। मेरे भाई और मेरे बहनों, प्रभु के नजदीक जाने के लिए जो तेरा परिश्रम है, प्रभु के नजदीक जाने के लिए तेरा कष्ट है, इन दिनों हालेलुया कष्टों को उठाकर जब तू प्रभु के सामने बैठेगा, उसी कष्टों के मध्य में जब प्रभु को तू पाएगा ना, तभी तेरा परमेश्वर बाहर प्रकट हो। जीवालामा रखा देना हस्तनार। आज तो हम गाड़ी रह के 30 किलोमीटर भाई हम हिलते नहीं हैं। 400 मीटर के दूरी में भी चर्च रहेगा ना, तब भी 2 ठो गाना खत्म होते रहेगा, तब पहुंचोगे चर्च है। कभी ऐसा हुआ है कि पास्टर से पहले आप पहुंचे? कभी ऐसा हुआ है कि चर्च का समय से पहले 10 मिनट पहुंचे? एलीशा की मेहनत को देखिए। एलीशा परमेश्वर की गहरी उपस्थिति को पाने के लिए हालेलुया, ओ हालेलुया, लंबा यात्रा करना पड़े तो करेगा, लेकिन लंबा यात्रा करके प्रभु के पास उस स्थान पर जाऊंगा जहां मेरा गुरु बैठ के प्रार्थना करता था। मेरे भाई बहन, यीशु भी प्रत्येक रात को, चाहे वो जहां भी जाए, हालेलुया, यीशु मसीह प्रत्येक दिन 20 मील 30 मील पैदल चलते, 20 किलोमीटर 30 किलोमीटर 40 किलोमीटर, वो वापस प्रत्येक रात को कोशिश करते कि गत्समनी के बाग में, जंगल में, अंधेरे में जाकर घुटने टेक कर अपने पिता से प्रार्थना करते, हे पिता, मुझे अभिषेक कर कल की सेवकाई के लिए, मुझे अभिषेक कर तेरे काम को हालिया करने के लिए, मुझे अभिषेक कर हालेलुया तेरे वचन को बोलने के लिए, मुझे अभिषेक कर जो बंधे हुए उनको आजाद करने के लिए, मुझे अभिषेक कर कि मैं जब लोगों से कहूं अंधे अंधा देखे, मुझे अभिषेक कर कि मैं पिता जिस काम के लिए आया हूं
उसे तेरे सामर्थ के द्वारा ओ प्राप्त करके हालेलुया वैसा ही पूरा करो खुदा, आत्मा में जैसा होना चाहिए। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। आज कितने लोग यहां पर बैठे हैं जो ऐसा कीमत चुकाएंगे? हमसे उपवास प्रार्थना चालू हो ना तो 6 बजने के इंतजार रहता है। अरे 6 कब बजे कि मैं अभी पहले से खाना बना के रखते हैं। 6 जैसे बजा आमीन परोसा जाए, फिर बाद में क्या बोलेंगे? बहुत अच्छा उपवास प्रार्थना था। बहुत अच्छा उपवास प्रार्थना नहीं था, बहुत अच्छा खाना था। मेरे भाई बहनों, मैं क्या बताना चाहता हूं, एक भक्त जो परमेश्वर के सामने अपने जीवन में परमेश्वर को पाने के लिए अद्भुत रीति का परिश्रम कर रहा है, उसी भक्त के अंदर से छिपा हुआ परमेश्वर दिख रहा है। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। अगर आज की रात आपके दिल में परमेश्वर की आत्मा बातें करे, ओ मेरा परमेश्वर मेरे अंदर में तू रहने वाला है, लेकिन मैं चाहता हूं कि प्रेज द लॉर्ड एक दिन मैं भी यीशु के समान बोल ले पाऊं। अगर तुम मुझे देखते हो तो मेरे भेजने वाले को देखते हो, अगर तुम मुझे सुनते हो तो मेरे भेजने वाले को सुनते हो। आज हम में से किसी के अंदर ये चुनौती देता है पवित्र आत्मा यीशु के नाम में कि लोग आपको देख के कहें कि मैं इसके समान बनना चाहता हूं, क्योंकि ये दास ये दासी मेरे प्रभु के समान है। मैं इसके समान प्रार्थना करना चाहता हूं क्योंकि इसकी प्रार्थना मेरे प्रभु के समान है। मैं इसके समान व्यवहारिक बनना चाहता हूं क्योंकि इसका व्यवहार बाकियों से बहुत उत्तम है। मैं इसके समान एक आत्मिक जीवन की सेवकाई करना चाहता हूं कि इसकी सेवकाई मेरे प्रभु यीशु जैसा है। रोबाना शेताना खरीदी भाषा। आज स्कॉटिश प्रेयर में परमेश्वर बातें करता है, पे द प्राइस, कीमत चुकाइए उस अदृश्य परमेश्वर को प्रकट करने के लिए। हालेलुया। तो ये 72 किलोमीटर का दूरी कम से कम तय करके अक्सर प्रभु से प्रार्थना करने, गहराई का मनन करने, प्रभु से विशेष अगुवाई को पाने के लिए बैठने के लिए प्रार्थना करने को जाता था। आज हम लोग ऐसा समय निकालेंगे? हम तो इस कमरे से उस कमरे प्रार्थना करने नहीं जा पा रहे हैं भाई। हम तो इतना महान है कि बिस्तरे में बैठ के प्रार्थना करते हैं। 10 मिनट हालेलुया हालेलुया प्रभु, फिर मेरा पैर दर्द कर रहा है, हालेलुया, थोड़ा सा लंबा कर लेते हैं, फिर थोड़ा देर में कमर दर्द होगा, हालेलुया, थोड़ा सो के प्रार्थना करते हैं, फिर हालेलुया हालेलुया, फिर स्वर्ग पहुंच गया। फिर स्वर्ग पहुंच गया आप। फिर सपना देखोगे, फिर प्रभु क्या बोलेगा? प्रभु मेरे को दर्शन दिखाया। हेलो, उसको सपना ही बोलते हैं। ऐसा अलसिया लोग को दिखाने लगा दर्शन ना, तो प्रभु का ग्रेड नीचे आ जाएगा। प्रेज द लॉर्ड। प्रभु की आत्मा सहायता करे। तो ये कीमत चुकाने वाला व्यक्ति प्रभु के सामने ऐसा परिश्रम क्यों कर रहा है? ऐसा यात्रा क्यों कर रहा है? क्यों इतना प्रार्थना करना है? उस प्रार्थना में इतना क्यों परिश्रम करना है? क्यों प्रभु के पर्वत पर जाना है? जानते हैं क्यों? क्योंकि इसका नाम पता है क्या था? एलीशा। एलीशा का मतलब होता है गॉड इज अ सल्वेशन। गॉड इज सल्वेशन मतलब परमेश्वर उद्धार है। तो एलीशा के अंदर क्या है? मेरा नाम का मतलब ही है परमेश्वर उद्धार है, मेरे द्वारा वो काम भी प्रकट होना चाहिए। दाऊद नाम रख लेने से दाऊद नहीं बन जाओगे। हैं? आज का नाम क्या रखते हैं? नाम क्या है? नाम क्या है? नाम क्या है? दाऊद। नाम क्या है? पतरस। नाम क्या है? इमानुएल। नाम क्या है? इनका नाम है परमेश्वर। मैं देखा इनका नाम क्या है? नाम है क्या है? परमेश्वर। दारू पी के फेंकाया हुआ था। हैं? नाम क्या है? परमेश्वर। दारू पी के फेंका। वाह, क्या बोलेंगे? यीशु परमेश्वर दारू पी के फेंकाया। देखो, नाम रखने से मैं कई लोग ना क्या होता है ना, नाम बदलते हैं। पता है, नाम बदल लेंगे प्रभु माने के बाद। अब मेरा नाम लक्ष्मण राजवाड़ी, ठीक, ऐसा लक्ष्मण बोलने से बोलेंगे पास पक्का है। बोले अरे, मेरे को कई लोग बोले ब्रदर नाम क्यों नहीं बदलते? नाम में क्या रखा है भाई?
नाम में क्या रखा है? मैंने पहले क्या नाम था तुम्हारा? पहले मेरा नाम संसारिक नाम था, अब क्या? मेरा नाम पौलुस। और पौलुस जी धीरे से वहां रगड़ के खैनी खा रहे। हालेलुया। नाम क्या है? पौलुस। वाह, मतलब पौलुस खैनी कब से खाने लगा? मेरे भाई बहनों, इस वचन के मर्म को समझिए। एलीशा उस नाम को समझ रहा था। क्यों पता है? पुराने नियम में नाम ही सब कुछ था। नाम ही उसके चरित्र को प्रकट करता था। यहां पे जो उपरोटी कोठरी लिखा है ना, अगर आप इसको हिब्रू में पढ़ें तो उसको बोलते हैं एलियाह। एलियाह। एलियाह जो इसका गुरु था वो एलिया नहीं। ए छोटी की मंत्र ली, य में बड़ा का मंत्र या ह। एलिया का मतलब होता है एक अलग किया हुआ स्थान। अब इस अपरोठी कोठरी को बनाने का लालसा इनके अंदर कैसे आया? ध्यान दीजिएगा ना। प्रभु का जब उपस्थिति को महसूस की, किसके जीवन में? किसके जीवन में? इस पर ध्यान दीजिएगा। एक शब्द लिखा है यहां पर, अपने पति को बोलती है, वचन 4:9 में उस स्त्री ने अपने पति से कहा, सुन, यह जो बार बार हमारे यहां से होकर जाया करता है, वह मुझे परमेश्वर का कोई पवित्र भक्त जान पड़ता है, भविष्यवक्ता नहीं। लिसन टू मी केयरफुली। भविष्यवक्ता नहीं, पास्टर नहीं, पास्ट्रिन नहीं, दर्शन देखने वाली नहीं, चंगा करने वाली नहीं, मुझे भक्त जान पड़ता है। भक्त कहने का मतलब क्या था पता है? जो उनका जीवन प्रभु में पूरी रीति से लिप्त हो। प्रेज़ द लॉर्ड। तो मैं बोलता हूं, बहन, तुझे कैसे पता कि ये भक्त है? क्योंकि वो बहन भी प्रभु का भक्ति करने वाली थी। थोड़ा सा भक्ति करने वाली होने के चलते जब वो एलीशा की उपस्थिति में प्रवेश की, हालेलुया, उसने क्या देखा? मैं जब घर में बैठ के प्रार्थना करती हूं तो मेरे कोठरी में मेरा परमेश्वर का जब आत्मा उतरता है तो उसका सामर्थ को मैं महसूस करती हूं। प्रेज़ द लॉर्ड। वो अद्भुत सामर्थ जो मुझे शांति देता है, जो मुझे मेरे बांझपने में भी तृप्ति का अनुभव दे के रखा है। हालेलुया। ये प्रभु का दास जैसे घर के अंदर आया, उसने उसी सामर्थ को महसूस किया जो सामर्थ उसे प्रार्थना की कोठरी में पता चलता था। जूडा राबाला माना खदिरी हिदा। ओ हालेलुया। जो सामर्थ को वो अकेले बंद कमरे में प्रार्थना करते समय महसूस करती थी, प्रेज द लॉर्ड, वही सामर्थ को वो एलीशा के आने से महसूस किया। मेरे वचन के सुनने वाले भाई और मेरे बहन, इन दिनों लोग तुझे नहीं, तेरे अंदर में रहने वाला परमेश्वर को महसूस करने पाए, तेरे अंदर में रहने वाले सामर्थ को महसूस करने पाए, तेरे अंदर में रहने वाला उस जलाली परमेश्वर को महसूस करने पाए। हालेलुया। जूड़ा माना है तेरे गड़गसिया है। कभी कभी किसी से मिलकर देखिए, आत्मा में चलने वाले लोग, 2 मिनट बात करोगे ना, मन शांत हो जाता है। पता है क्यों? क्योंकि वचन में लिखा है, धर्मी के बोलने से रोगी चंगे होते हैं। अब चुगली करने से फुर्सत रहेगा तब तो धर्मी बनेंगे। कई लोग तो चुगली करने से फुर्सत नहीं है भाई, इसके बारे में उसके बारे में। धर्मी अपने मुंह का शुद्ध नहीं रखता। वो न केवल गीतों और आराधना में महिमा देता है, अपने बातों से भी प्रभु को महिमा देगा। इसीलिए पतरस बोलता है, ऐसा बात करो, ऐसा बोलो मानो वचन का प्रचार। हालेलुया। आज की रात परमेश्वर की आत्मा आपको अनुग्रह दे कि आप जो थोड़ा अनुभव आज पाए हो मेरे भाई बहनों, वो यीशु मसीह के नाम से भाई घनश्याम के जीवन में, यहाँ बैठे हुए हर एक माता पिता भाई बहन के जीवन में बढ़ चले। आपके अंदर परमेश्वर आकी आत्मा आज प्यास दे कि हे परमेश्वर, जितना मुझे मिला है मैं उतना में नहीं रहना चाहता। ये एलीशा पुराने नियम में यीशु मसीह का प्रतीक है। वो जो थोड़ा सा अनुभव, थोड़ा सा दर्शन, थोड़ा सा सामर्थ, थोड़ा था आत्मा का सामर्थ, थोड़ा सा अभिषेक, थोड़ा मोड़ा चंगाई, थोड़ा मोड़ा मिल रहा, उसमें मैं संतुष्ट न रहूं। मेरे परमेश्वर, मुझे और बढ़ती चाहिए, मुझे और बढ़ती चाहिए, मुझे और बढ़ती चाहिए। सुनेम की स्त्री ने एक बात को समझ लिया,
अगर इस एलिया के थोड़ा सा मेरे घर में आके बैठने से मैं प्रभु के सामर्थ में थोड़ा भर रही हूँ और थोड़ा और ज्यादा महसूस कर रही हूँ, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। अगर ये मेरे घर में ठहर गया तो न जाने कितना ज्यादा अभिषेक पाऊंगी मैं। एंड दैट वाज द मेन रीजन कि उसने एक उपरोठी कोठरी बनाई। आज की रात मेरे भाई बहनों, हम सब में कई लोग ऐसे होंगे जो थोड़ा सा अनुभव, मैं किसी को व्यक्तिगत नहीं बोल रहा हूं, बुरा मत मानिएगा, थोड़ा थोड़ा अन्य भाषा बोलते हैं, उसी में खुश हैं, अटक गए। महीना में एक आध बार दर्शन दिखता है, उसी में खुश हैं। थोड़ा सा प्रार्थना कर लेते हैं आधा घंटा, उसी में खुश हैं। महीना में एक आध बार उपवास कर लेते हैं, उतना में ही खुश हैं। बाइबल पढ़ने बैठे तो 400 पद पढ़ेंगे, 5वें में नींद आएगा, सो जाएंगे, धन्यवाद बोल के प्रभु, उसी में खुश है। एक अध्याय को पढ़ के खुश है। मेरे भाई बहनों, मैं एक बात आपको बोलना चाहता हूं, ये गुलामी है। परमेश्वर की आत्मा चाहता है तो आजाद हो यीशु मसीह के नाम से आज की रात। हालेलुया। मुझे थोड़ा नहीं, मुझे और ज्यादा चाहिए। मुझे जो कभी कभी दर्शन दिखता है प्रभु, वो दर्शन इतना, मुझे दर्शन का अभिषेक मिले कि मैं दूसरे के जीवन में छुटकारे का सेवकाई करने वाला हो जाऊं। मैं जो थोड़ा प्रार्थना करने वाला हूं, परमेश्वर मेरी प्रार्थना में इतना अभिषेक दे, मैं यहां बैठ के प्रार्थना करके पिता अपने घर, अपने लोग और इलाके का बंधन तोड़ने वाला हो जाऊं। पिता परमेश्वर, जो मैं थोड़ा थोड़ा तेरी आवाजों के अंदर सुन पा रहा हूं, पिता मेरे कानों को खोल दी यीशु मसीह के नाम में, कि मैं तेरी आवाजों को सुनूं, की तरह मुंह बन के दूसरे को तेरा संदेश को देने वाला हो जाऊं। पिता परमेश्वर, जो वचन को थोड़ा थोड़ा पढ़ के वचनों को थोड़ा जानता हूं, मैं वचनों को इतना सीखूं, जो नहीं जानते उनको वचन सिखा सकूं यीशु मसीह के नाम से। मेरे भाई बहन, वो थोड़ा सा तुझे इसलिए दिया गया है ताकि वो थोड़ा सा इन दिनों बढ़ के इतना बढ़ाया जाए यीशु के नाम में, कि तू दूसरे को देने वाला हो। हालेलुया। और इसी लालसा में सुनेमी स्त्री ने बोला अपने पति को, चलिए एक कोठरी बनाते हैं। अब सुनिएगा ना, उसने अपने पति से कहा, ये नहीं बोला, ए सुन रहे हैं आप, सुनते कि नहीं, इधर आइए, कल से वहां ईटा गिरवाइएगा। 5 ट्रैक्टर ईटा, 10 बोरी सीमेंट, ऊपर में कमरा बनाना है। पति बोलेगा, जी मैडम। ये बाइबल की शिक्षाएं हैं, पता है, मनमानी नहीं किया उसने। आप तो प्रार्थना उतना करते नहीं, बड़ा कहीं का, आप क्या जानेंगे, ऐसा बोला नहीं, नम्रता से बात किया, बड़े दीन होके। सुनिए ना, मैं कोठरी बनाने के लिए बोल रही हूं। क्यों भाई, क्यों कोठरी बनाना है? अरे वो जो व्यक्ति आता है ना, भक्त है परमेश्वर का, उसके लिए अच्छा स्थान तैयार करें। पति के अधीन में रहकर उसने बातें किया। हालेलुया। ये आत्मिक लोग हैं। प्रभु इधर से पसली निकाला, इधर पे दिल होता है, हार्ट, ठीक है। इसका मतलब क्या? पत्नी पति के दिल के पास रहे। आजकल के पत्नी लोग यहां पहुंच गए, कई पत्नी यहां पहुंच गए, इधर से निकल के इधर, इधर से फिर इधर, ऊपरे में। प्रभु बोले थोड़ा जगह देखो, थोड़ा नीचे आओ। ऐसा नहीं होना चाहिए, ऐसा नहीं होना चाहिए। क्यों बोल रहा हूं पता है? पतरस की पत्री में लिखा है, पति पत्नी आपस में मिले रहें ताकि उनकी प्रार्थनाएं सुनी जाए, उनकी प्रार्थना रोकी ना जाए। प्रेज़ द लॉर्ड, है ना? आप प्रभु के अधीन होकर अपने पति से लड़ नहीं सकते। आप प्रभु के अधीन होकर अपने पत्नी पर चिल्ला नहीं सकते। अगर आप प्रभु के अधीन हो तो अपने पति के भी अधीन होगे, अपने पत्नी के भी अधीन होगी, यीशु मसीह के नाम से। हालेलुया। ये बड़े अधीनता से बात की। उपरोठी कोठरी बनाते हैं। और आप सोचिए जरा सा, इसको ध्यान से सोचिए, कोठरी बहुत वैल्यूएबल है। वो कोठरी का मतलब होता है, एलिया बोलते हैं उसको। अब ये जो कोठरी हुआ करता था, कोई भी गरीब तबके का आदमी नहीं बना सकता था। केवल पैसे वाले और ऊंचे लोग ही अपने घरों में से कोठरियां बनाया करते थे। और मैं आपको बता दूं, ये कोठरियां वो अपने इस्तेमाल के लिए नहीं बनाते थे। वो वास्तव में कोठरियां किन के लिए बनाई जाती थी पता है? कि घरों में आने वाले जो विशेष मेहमान, जो बहुत आदरणीय और ऊंचे लोग होते थे,
वो उनको एक विशेष सेपरेटेड जगह देने के लिए कि वो वहां पर जाएं, ठहरे और आराम करें, और वैसे कमरे में रखना ही उनका एक मान और सम्मान करना था। तो आप सोचिए, ये औरत अगर उस कोठरी को बना रही तो इनडायरेक्टली क्या कर रही है पता है? वो दो चीज की, पहला, घर के ऊपर में बनाना, इसका पहला मतलब होता है अपने जीवन में और अपने परिवार में उसने एलीसा को ऊपर रखा। प्रायोरिटी फर्स्ट। एंड सेकंड, जो कोठरी बनाई वो क्या दिखाया? मेरे घर में और मेरे जीवन में तू सबसे ज्यादा आदर के योग्य है एलीशा। एलीशा कोई और नहीं, पुराने नियम में मेरे भाई बहनों, ये यीशु मसीह का प्रतीक है। अगर आप बाइबल सर्वेक्षण पढ़ोगे तो आप जानोगे, यीशु मसीह को दिखाता है एलीशा कि आप प्रभु के लिए कैसा घर, पुराना घर में नहीं रखा उसने, एक नया घर बनाते हैं। और उस कमरा को केवल बनाया ही नहीं, वहां दीवट रखा, खाट रखा, कुर्सी रखा उसको बैठने के लिए। पता है क्यों? क्या दिखाता है? एक ऐसा स्थान जिसमें हमारा एलीशा बड़े आराम से रहे। आज की रात मेरा समय खत्म हो रहा है। परमेश्वर की आत्मा आपका पुराना जीवन नहीं चाहता, एक ऐसा नया कोठरी बन जाए जहां परमेश्वर आके वास करे। हालेलुया, रब अलमना शमदले, हालेलुया। आज ये कोठरी बनना है, आज ये कोठरी बनना है। इस कोठरी का कीमत बता के मैं बंद करता हूं, मेरा समय खत्म हो गया है। ये कोठरी का कीमत क्या पता है? सेम ऐसी कोठरी में कौन रहता था? इसका गुरु एलिया। सारपत नगर की विधवा के घर में, जब आप पहला राजा उसका पहला राजा की किताब उसका 17 को 19 पढ़ेंगे ना, तो सारपत नगर की विधवा के घर में भी ऊपर कोठरी में रहता था। और मैं बताऊं, सारपत नगर की विधवा अमीर व्यक्ति थी, अमीर घराने की थी, वो गरीब नहीं थी वो, लेकिन अकाल ने उसके जीवन को पूरा खत्म कर दिया था। लेकिन इससे पहले वो अमीर थी। अब वो क्या की, अपने उपरोठी कोठरी में रखी उसको, और वहां एलिया रहता था। और मैं आपको एक सामर्थी बात बताता हूं, जब अकाल के दरमियान में ही जब उसका बेटा मरा ना, उसी कोठरी में ही उसका बच्चा को एलिया ने मुर्दों में से जिंदा किया था। ओ, कोठरी के अंदर में ही चमत्कार हुआ। रगबन हदन गड़गिसिया, हालेलुया। तेरा जीवन में जब तू नया होकर के प्रभु के लिए एक नया स्थान बनाएगी, एक नया स्थान बनाएगा ना मेरे भाई बहनों, जो विषय तेरे घर में मर गया है, परमेश्वर उसे वापस जिंदा करेगा। प्रेज द लॉर्ड। जो तेरे घर में आज आत्मिक रीति से मरे पड़े हैं, हालेलुया, वो लोग यीशु के नाम से, प्रभु की आत्मा बोल रहा है, कईयों के घरों के लोग जो अभी प्रभु में नहीं है, यदि आज के शाम के बेला में जब तू परमेश्वर के वचन को सुनकर अपने जीवन को इस कोठरी के समान एक सेपरेटेड लाइफ को तैयार करेगा, हालेलुया। एलिया ने सारपत नगर के बेटा को जिलाया, तेरे घर में मरे पड़े हुए लोग इन दोनों आत्मिक तौर से जिलाए जाएंगे यीशु मसीह के नाम से। उस कमरे के अंदर में चमत्कार होगा। If you want to see the miracle, build a new place for your God. मेरे भाई बहन, आप नया हो कि पुराना हो, आज की रात थोड़ा देखो। मैं नया सृष्टि बन पाया कि नहीं, मैं नया मंदिर बन पाया कि नहीं, जैसा प्रभु चाहता है। क्योंकि उस कोठरी के अंदर में वही बातें हैं जो एलिया को चाहिए था और जो एलीशा को चाहिए था। कोई अनवांटेड बातें नहीं थी। अनवांटेड बातें रहेगा तो एलिया भी नहीं आएगा अंदर, ना एलीशा अंदर आएगा। क्यों? रहना उसको है तो चीजें उसके हिसाब से होनी चाहिए। इसी कोठरी में एक बच्चा जिलाया गया। इसी कोठरी में, जानते हैं, जब एलीशा आकर के आराम किया, जो आया जाया करता था, वचन 11 में लिखा है, उसी उपरोठी कोठरी में आकर टिक गया। आता जाता था तब नहीं, जब टिक गया, अपने दास को बोलता है, उस महिला को बुला तो। बुलाई जाती है, बोल क्या किया जाए, राजा के सामने तेरी तारीफ, क्या किया जाए तेरे लिए। उसका दास बोलता है, प्रभु इसका कोई बच्चा नहीं है। उस खाट में लेटे लेटे हमारे प्रोफेट जी ने एक प्रोफेसी किया, अगले साल, हालेलुया, यहां पे लिखा भी है, अगले साल तू अपने
छाती से एक लड़के को बसंत ऋतु में लगाएगी। ओ हालेलुया, ये होता है भविष्यवक्ता। प्रार्थना किया क्या? आइए प्रार्थना करते हैं आंखों को बंद करके, प्रभु जी इसका बच्चा हो जाए। नहीं, वो भविष्यवक्ता परमेश्वर का ऐसा दास था जो यात्रा करके आने वाला है, परिश्रम करने वाला भविष्यवक्ता। बोला है प्रार्थना करने का जरूरत नहीं है यार, बोलने मात्र से काम हो जाएगा। हालेलुया। बोलता है सुन बहन, अगले साल बसंत ऋतु में एक लड़के की तो अपने छाती से लगाएगी, वो तेरा अपना नीज पुत्र होगा। क्या मतलब? उस घर में पैसा था, उस घर में नौकर चाकर था, उस घर में धन संपत्ति था, उस घर में सब चीज था, लेकिन जो नहीं था उस कोठरी को बनाने के कारण परमेश्वर के दास के द्वारा लाया गया। जो नहीं है आज तेरे जीवन में, ओ रगद मन गडगसिया, प्रभु की आत्मा कई युग से बातें कर रहा है। प्रेज़ द लॉर्ड। जो नहीं है तेरे जीवन में, यीशु के पवित्र नाम में लाकर कर तेरे जीवन में भरा जाएगा। हालेलुया। पता है क्यों? एक ही कारण, तूने एक नया कोठरी तैयार किया परमेश्वर के भक्त एलीशा के लिए। हम तो मांगने पर लगे रहते हैं। हम तो, ये औरत क्या बोलती है पता है? जो कुछ नहीं प्रभु, सब ठीक है। हमको कोई ऐसा बोल देना, क्या चाहिए तुझे? मुझे ना प्रभु, मैं प्रभु ना भयंकर बड़ा नौकरी दिला दीजिए प्रभु, आईएएस से भी ना आईएफएस बना दीजिए प्रभु जी, मैं ना वर्ल्ड टूर में घूमूं यीशु मसीह के नाम में प्रभु। मुझे प्रभु ना एकदम भयंकर सारा पैसा दे दीजिए प्रभु जी, मुझे ना भयंकर चंगाई का वरदान दीजिए, ऐसा दे दीजिए ना कि मैं मुर्दा करूं, जिंदा करूं, जो चाहूं कर सकूं प्रभु। ऐसा ना प्रभु कि मैं सबका अभिषेक करते फिरूं। हम तो मांगने से चूकते ही नहीं कोई बात, पता है? इतना पैसा दे दीजिए ना कि सबको बांट दूं प्रभु, मैं देने वाला बनूं। वाह। उस औरत का मन का शुद्धिकरण देखिए। आई नीड नथिंग, आई वॉन्ट नथिंग लॉर्ड। प्रभु का आत्मा बोलता है मैं इसको बेटा दूंगा। प्रभु के पास ना कई बार आप जब नहीं मांगते हो ना, तब परमेश्वर आपको देता है। ओ हालेलुया, हालेलुया। क्यों पता है? वचन कहता है जब तुम बुरे होकर अपने बच्चों को अच्छी वस्तुएं देना जानते हो, तुम्हारा स्वर्गीय पिता अपने मांगने वाले को अच्छी वस्तु क्यों ना देगा। वो संसार के माता पिता भाई बहन किसी से भी सबसे उत्तम है। वो जानता है कि तेरे लिए क्या उत्तम है। प्रेज़ द लॉर्ड। अगर आज आपको आशीष में नौकरी दे दिया, वो तेरे लिए उत्तम है। अगर नहीं दिया, वो भी तेरे लिए उत्तम है। आज तेरे प्रार्थना में तुझे एक छोटे जगह पे रखा है, वो भी उत्तम है। अगर तू बड़े जगह पर है, तब वो भी तेरे लिए उत्तम है। मैं क्या बोल रहा हूं पता है? जो तुझे दिया गया बिना, वो तेरे लिए उत्तम है। आपके नजरों में नहीं होगा ये। यू नो नथिंग अबाउट थिंग्स, आप नहीं जानते चीजों के पीछे कारण। गॉड नोज वेरी वेल। मैं एक बात सिखाया था, किसी को याद है? प्रार्थना का उत्तर ना भी होता है। हमेशा हाँ ही प्रार्थना का उत्तर नहीं होता, ना भी कई बार परमेश्वर में प्रार्थना का उत्तर है। कई लोग बोलते हैं, मेरे एक मित्र ने कहा, मैं प्रभु मुझे कब यहां से हटाएगा, कब यहां से हटाएगा प्रभु। हालेलुया। यार ये यहां से कब हटेंगे, कब बढ़ेंगे, कब बढ़ेंगे, पढ़ेंगे। बहुत प्रार्थना, बहुत उपास, कुछ नहीं हुआ। मैं खुद अपने जीवन में, पता है, यहाँ जोसेफ भी मेरे साथ जुड़े हैं। जिया जोरी में प्रभु रहते थे। पता है जिया जोरी कोई नहीं जानता है? जिया जोरी जंगल था, झारखंड का। हमारा जितना भी प्रखंड है, सबसे पिछड़ा प्रखंड है, वो जंगल में रहते थे। कब निकलेंगे, कब निकलेंगे। एक समय बहुत कोशिश किए भागने का, अरे भागना है यहाँ से। जब भागने के लिए छोड़ दिए ना, तब प्रभु बोलता है चलो अब यहाँ से बाहर निकलो। वहां लाइट नहीं था, वहां टावर नहीं था, वहां सड़क नहीं था, चारों तरफ नदी। कभी प्रभु के दास जोसेफ भी एक दो दिन के अंदर हमारे बीच में होंगे। हम ना इतना इतना नदी में, पानी में गाड़ी जा करके पार करते थे, गाड़ी को उठा के पार करते थे। पहले कपड़ा पार करते, फिर गाड़ी पार करते। रोज ये करते हम, रोज। चिकनी मिट्टी, इतना पैर जमीन में घसीट कर चलते। खाने के लिए महीने महीने भर कल आलू खा कर रहते थे। पता है बरसात में कोई मेडिकल सुविधा नहीं। उस समय देख के लगता था इससे ज्यादा दुख होता है क्या? अभी क्या स्थिति है? अच्छे जगह पे है जहां लाइट नहीं कटता। प्रभु का दया से गर्मी में सो नहीं पाते थे, अभी एसी वाले घर में रहते हैं इज्जत के साथ। इससे ज्यादा कुछ चाहिए क्या? अब स्वर्ग जाना बाकी है, वो भी एक दिन पहुंच जाएंगे यीशु मसीह के नाम में। कहने का मेरा मतलब है, प्रभु अपने समय पर बढ़ाता है मेरे भाई बहन। है? ये बहन कुछ मांगी नहीं, समय आया प्रभु बोलता है बाहर निकल।
प्रभु ने उसे संतान दिया। और पता है यही कोठरी और कहां बाइबल में, एक जगह और बता के बंद करता हूं, दानियल की किताब उसके 6 के 10 में, दानियल की जो प्रोठी कोठरी थी यही है एलिया। वहां पर क्या हुआ था जानते हैं? उसने प्रार्थना करके हालेलुया हालेलुया पूरा बेबीलोन का तख्ता पलट कर दिया। रिगमान हतनगडगसिया हालेलुया। उस कमरे में प्रकट होने वाला परमेश्वर, ओ हालेलुया, शेर के मांद से प्रभु बाहर निकाल के दिखाया, ये मेरा दास है, जो वहां से भी बाहर निकला जहां से कोई बाहर निकलते नहीं। गहरा प्रार्थना का अनुभव। आज के दिन में मेरा समय खत्म हो गया। प्रेज़ द लॉर्ड। एक उपरोठी कोठरी बनाने की जरूरत है, एक नया स्थान अपने परमेश्वर के लिए, एक नया जीवन जहां मेरा यीशु मसीह, मेरा परमेश्वर बड़े अच्छे से रहे। हालेलुया। मेरे भाई बहनों, परमेश्वर का वचन में हग्गै की किताब में लिखा है, तुम्हें अपने छत वाले घरों में रहने के लिए समय है, लेकिन देखो मेरा भवन उजाड़ पड़ा है। आज हम अपना छत में देखते हैं, अरे इसमें टाइल्स लगवाना है, इधर में थोड़ा सा वॉल स्टिकर लगवाना है, हमको थोड़ा टाइल्स में ना ये वाला कलर पसंद नहीं आया, उखड़वाओ इसको, दूसरा लगवाएंगे, ऊपर में एक नया छत बनवाएंगे, बगल में एक घर बनवाएंगे। इसमें कोई बुराई नहीं है, बनवाइए, यीशु मसीह का नाम है, 15 कमरा का घर बनाइए, लेकिन एक बात याद रहे, तेरे प्रभु के लिए तूने कैसा घर तैयार किया। बाहर से देख के बोले घर कितना गजब है, घर का आदमी लोग, अरे इतना कंजूस ना दीदी, इतना कंजूस ना भैया, कि बाप रे। कल मैं एक भाई से बात कर रहा था, उसने कहा कि भैया हमारे चर्च में एक दुर्घटना घटा और वो व्यक्ति जेल के अंदर गया, और वो बोले एक सरकारी विभाग का, मैं नाम नहीं लूंगा, बहुत ऊंचे पद का है, वो ना नेट में भी वायरल हुआ, अभी बोलने से आप जान जाओगे। उसका मंथली सैलरी कम से कम 2.5 लाख रुपए। बोलते हैं भैया मैं बगल में एक दिन खड़ा था, जब दान देने का समय है ना, पर्स निकाला और बोलते जानते हैं सबसे एकदम खोजा 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 खोजा, मिला भैया सबसे बड़ा नोट 10 का, और एक नंबर 2.5 लाख पाने वाला दिया अपना दान, ठाए से 10 रुपया। हालेलुया। उसने कहा पैसा की बात नहीं है, इधर मन में होना चाहिए। मैं यहां पैसे का प्रचार नहीं कर रहा। लोग अगर आपकी घर की तारीफ करते हैं ना, तो आपके घर का तारीफ से ज्यादा वो घर में रहने वाला का तारीफ करने वाले हो, यीशु मसीह के नाम में। हालेलुया। मेरे यहां पर बगल में आप जाइएगा, यहां जो है उनका बहुत सारे परिवार हैं। मैं जिस भैया के घर, जिस भैया ने ये रूम मुझे दिलाया जहां बड़े अनुग्रह से रहता हूं ना, वो भैया के यहां मैं कई बार ऐसे जाने से, उनके उस इलाके में चर्च में, जिसके मैं नाम नहीं लूंगा, जो यहाँ रहते हैं लोग जान जाएंगे, जानते हैं, वो दीदी और भैया जिन्होंने क्वार्टर मुझे दिया अपने नाम से करा के, उनके कलीसिया में किसी को भी दुख होना, बेचारे उनके यहाँ जाते हैं और अपना परिवार जैसे, अपना परिवार, अपना जैसे, अपना भाई बहन जैसा व्यवहार करते ना, वैसा व्यवहार करके अपना प्रेम दिखाते हैं। रिश्तेदार में आपके बहुत सारे भाई बहन होंगे, आत्मिक तौर पे आपके कितने भाई बहन आप दिखा सकते हो? हालेलुया। आत्मिक लोग हालेलुया करने वाले थोड़ी होते हैं, व्यवहारिक होना चाहिए। प्रेज़ द लॉर्ड। आज के दिन यीशु मसीह के नाम से स्कॉटिश प्रेयर में हम सबसे प्रभु आत्मा ने बातें किया है, विश्वास करता हूं मैं, एक नया कोठरी तैयार करें हमारे प्रभु यीशु मसीह के लिए, जिसमें आकर वो बड़े बड़े कार्यों को प्रकट करे, बड़ी बड़ी महिमा हो। प्रेज़ द लॉर्ड। प्रभु की आत्मा हम सबको सहायता करें, इस वचनों के द्वारा आशीष दे।